मां विंध्यवासिनी देवी धाम में अनिल राजभर ने टेका मत्था। मिर्जापुर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शनिवार को माता विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कानून का पालन करने में ही देश की भलाई है। कहा कि कांग्रेस मोदी विरोधी में पागल हो गई है। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। इसी प्रकार तेलंगाना में भी संविधान विरोधी कार्य किया जा रहा है। देखिए पूरी खबर। सर, मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया आज आपने। नवरात्र का 8वां दिन है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए और तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, एक ही बात है, माँ से वंदना है, प्रार्थना है कि प्रदेश और देश की हमारी जो जनता है, माँ की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, देश को आत्मनिर्भर बनाने का, सनातन के परचम को आसमान से ऊंची बुलंदी तक ले जाने का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, हम ऐसी प्रार्थना भी माँ से हम करते हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश के सरकार में श्रम सेवा योजन और समन्वय के मंत्री हैं। आप मां विंध्यवासिनी के धाम में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों के हिसाब से इस वर्ष श्रम में भी बढ़ा है अंतर। आप देख रहे होंगे कि सेवा योजन भी ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय जिसके आप मंत्री हैं, कोऑर्डिनेशन आपको क्या लगा? पुलिस में, पंडा समाज में, दर्शनार्थियों में, श्रद्धालुओं में, पत्रकार बंधुओं में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन? आप देखिए ना, आप सब लोग तो यहाँ बहुत दिन से हैं और सब कुछ आप लोग देखते रहते हैं। कितना बेहतर वातावरण आज पूरे देश के अंदर बना। कोई भी मंदिर हो, छोटे से छोटे मंदिर पर आप चले जाइए, आज भीड़ लगी। एक अच्छा वातावरण बनाओ। सर, एक तरफ आप धर्म की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप विपक्षी दल राणा सांगा पे विवादित बयान दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? संकीर्ण मानसिकता है और जो मानसिकता राणा सांगा के खिलाफ हो, वो मानसिकता कभी भारत की मानसिकता नहीं हो सकती। सर, एक छोटा सा आखिरी और ये देश विरोधी मानसिकता है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और इस तरह की भारत विरोधी मानसिकता लेकर देश में रहने वाले लोग मतलब राजनीति के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि औरंगजेब के प्रति भी सहानुभूति दिखा रहे हैं लोग। तेलंगाना में जिस तरीके से पार्क और हटाया जा रहा है, जहां कांग्रेस भाजपा कितना विरोध करती है, वहां इस तरह से अनबोलते जानवरों के साथ किया जा रहा है, उसकी लिए नहीं, बहुत खराब बात है। और कांग्रेस पूरी की पूरी पार्टी मोदी जी के विरोध में पागल हो चुकी है। धर्म के आधार पर कर्नाटका में कैसे आरक्षण का प्राविधान किया वहां की सरकार ने, ये संविधान विरोधी काम है। और तेलंगाना में भी वहां की सरकार जो कर रही है वो भी संविधान विरोधी है। इसका विरोध होना चाहिए। देश, वहां की जनता को खड़ा होना चाहिए ऐसी सरकार के। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, वक्फ की भूमि के लिए क्या कहेंगे? मां विंध्यवासिनी की भूमि से बिल पास हो गया है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, प्रेसिडेंट के पास लंबित है और साइन हो जाएगा। कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो फैसला किया है उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। और माननीय न्यायालय को ऐसे मुकदमों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत बात है। सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। देश की पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसका पालन करना देश के हर नागरिक की मजबूरी होनी चाहिए। इसी में देश का भविष्य है। धन्यवाद सर।